तो दोस्तों वेनम 2 यानी वेनम लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर आ चुका है। 2018 में आई वेनम मूवी सुपर हिट हुई थी, इसीलिए इसका सीक्वल बनना तो तय था। और इस सीक्वल में हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखने वाला है जो कि आज से पहले कभी किसी मूवी में नहीं दिखा था। कार्नेज एक ऐसा विलेन है जिसने अच्छे अच्छों को हराया है और अब ये कैरेक्टर मूवी में भी तबाही मचाने वाला है। आज हम वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन करेंगे और बात करेंगे इस फिल्म की स्टोरी की। तो आइए देखते हैं। तो इस फिल्म की स्टोरी वेनम मूवी के 1.5 साल बाद की है। उस मूवी के एंड में हमने देखा था कि एडी ब्रॉक और वेनम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया था, जहां एडी वेनम की जरूरतें पूरी कर रहा था और वेनम एडी की रक्षा कर रहा था। और अब 1.5 साल साथ में रहने के बाद उन दोनों की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। यहाँ वेनम एडी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है और उसने यहाँ बहुत सारा नाश्ता तैयार किया है, जिसका रीजन ये है कि सिम्बियोट्स को बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो इंसान तक को खा जाते हैं। पर एडी नहीं चाहता कि वेनम इंसानों को खाए, इसीलिए उसने अपने घर में बहुत सारा खाने का सामान रखा है, यहाँ तक कि जिंदा मुर्गियाँ भी। एडी एक तरफ अपनी जर्नलिस्ट की नौकरी कर रहा है और दूसरी तरफ वो वेनम की मदद से शहर के बुरे लोगों को मार रहा है। एडी की वेनम वाली शख्सियत के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। इस जनरल स्टोर की मालिक मिसिस चैन को वेनम के बारे में पता है, क्योंकि पिछली मूवी के एंड में एडी ने मिसिस चैन के सामने वेनम बनके उस क्रिमिनल को मारा था। इसलिए तब से मिसिस चैन वेनम के बारे में जानती है और अब वो उससे काफी फ्रेंडली हो गई है। इस बार एडी एक सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसका नाम है क्लीटस कैसिडी। इस आदमी को हमने वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। क्लीटस कैसिडी एक बहुत ही खतरनाक और सनकी क्रिमिनल है। उसने अब तक बहुत लोगों को मारा है और उनकी लाशों को उसने कहीं छुपा दिया है। पुलिस ये जानना चाह रही है कि कैसिडी ने उन मरे हुए लोगों की लाश को कहाँ छुपाया है, पर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। कैसिडी सिर्फ एडी ब्रॉक से ही बात करना चाहता है, इसीलिए उसने खुद एडी को बुलाया था अपना इंटरव्यू लेने के लिए। कैसिडी का एडी से क्या कनेक्शन है ये तो अभी पता नहीं, पर पुलिस वाले एडी के जरिए कैसिडी से सच उगलवाना चाहते हैं। क्लीटस कैसिडी इस मूवी का मेन विलेन है जो कि आगे जाके बनेगा कार्नेज। कार्नेज एक सिम्बियोट है जो कि वेनम से भी ज्यादा पावरफुल है। कॉमिक्स में कार्नेज सिम्बियोट को वेनम ने ही जन्म दिया था और फिर वो सिम्बियोट कैसिडी के साथ जुड़ गया था। मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। पिछली मूवी में हमने देखा था कि 4 सिम्बियोट स्पेस से अर्थ पे आए थे, जिसमें से अभी सिर्फ एक बचा है जो कि है वेनम। तो हो सकता है कि जब एडी पहली बार कैसिडी से जेल में मिलने गया तभी वेनम ने उस सिम्बियोट को पैदा किया और वो सिम्बियोट कैसिडी से जुड़ गया। या फिर मूवी में कार्नेज की ओरिजिन को थोड़ा बदला भी जा सकता है। ट्रेलर में आगे हमें दिखता है रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट। रेवनक्रॉफ्ट एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पागल और खूंखार मुजरिमों का इलाज किया जाता है, इसीलिए कैसिडी को भी यहाँ लाया गया है। इस सीन को देखकर लग रहा है कि यहाँ कैसिडी पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या फिर उसे जहर देकर मारा जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये केमिकल उसकी बॉडी में डाला गया तो कैसिडी के अंदर से कार्नेज बाहर आ गया। शायद यहीं पर वो पहली बार कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होगा। हो सकता है कि कैसिडी के अंदर काफी समय से वो सिम्बियोट मौजूद हो और इस केमिकल ने उसे ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से वो कार्नेज बन गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिम्बियोट्स अपने होस्ट के जैसे ही बिहेव करते हैं, इसीलिए कैसिडी के साथ जुड़ते ही कार्नेज सिम्बियोट उसी की तरह राक्षस बन चुका है। कार्नेज बहुत ही पावरफुल है, वो अपने आप को काफी ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है और वो अपनी बॉडी से कई सारे हथियार बना सकता है। यहाँ कैसिडी ने कार्नेज का रूप लेते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डाला और उसने रेवनक्रॉफ्ट को भी आग लगा दी। ट्रेलर में हम एक पागल औरत को देख सकते हैं जो कि रेवनक्रॉफ्ट में कैद है। ये औरत है श्रीक, जो कि इस मूवी की दूसरी विलेन है। कॉमिक्स में श्रीक कार्नेज की गर्लफ्रेंड और उसकी क्राइम पार्टनर थी। कॉमिक्स में श्रीक एक म्यूटेंट थी और उसके पास साउंड को कंट्रोल करने की पावर थी। मूवी में भी शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर श्रीक एक साउंड प्रूफ रूम में कैद है और यहाँ रेवनक्रॉफ्ट के लोगों ने अपने कान पे ईयर मफ लगाया हुआ है, मतलब श्रीक के पास सोनिक ब्लास्ट की पावर है और इस सीन में वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है। इस मूवी की स्टोरी मैक्सिमम कार्नेज कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है। उस कॉमिक्स में कार्नेज ने विलेंस की एक टीम बनाई थी और वो शहर के सभी लोगों को मार रहा था। उस कॉमिक्स में श्रीक कार्नेज की मेन पार्टनर थी। ट्रेलर में हमें दिखता है कि कैसिडी और श्रीक दोनों रेवनक्रॉफ्ट में कैद है, मतलब वहीं पे उनकी दोस्ती होंगी। इस सीन में हमें जेल में भागदौड़ होती हुई दिखती है। शायद ये कैसिडी के कार्नेज बनने के बाद का सीन है और हो सकता है कि इसी के बाद कार्नेज रेवनक्रॉफ्ट को आग लगाएगा और वो श्रीक के साथ वहाँ से भाग जाएगा। कॉमिक्स में कार्नेज को रोकने के लिए वेनम ने अपनी एक टीम बनाई थी जिसमें स्पाइडरमैन भी शामिल था। इस मूवी में भी स्पाइडरमैन के दिखने के चांस है, क्योंकि अब सोनी और MCU आपस में जुड़ चुके हैं। ट्रेलर में हमें स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स नजर आती है। सबसे पहले तो ये डेली ब्यूगल का न्यूज़पेपर। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में हमें ये पता चला था कि डेली ब्यूगल MCU में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ डेली ब्यूगल के दिखने का मतलब है कि इस फिल्म में MCU का स्पाइडरमैन भी दिख सकता है।
और दूसरी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक मकड़ी दिखती है जिसे कैसिडी मसल देता है। इस सीन को देखकर ये लग रहा है कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन मौजूद है और कैसिडी को स्पाइडरमैन से नफरत है, इसीलिए उसने यहाँ एक स्पाइडर को मार दिया। इस मूवी में वेनम और कार्नेज के अलावा एक और सिम्बियोट दिख सकता है। ट्रेलर में हमें एक पुलिस ऑफिसर नजर आता है जिसका नाम है पैट्रिक मलिगन। कॉमिक्स में पैट्रिक मलिगन टॉक्सिन सिम्बियोट का होस्ट था और टॉक्सिन सिम्बियोट कार्नेज का ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा है। कॉमिक्स में अक्सर टॉक्सिन को एक एंटी हीरो की तरह दिखाया गया है और उसने सुपर हीरोज का साथ दिया है, तो हो सकता है कि मूवी में कार्नेज टॉक्सिन सिम्बियोट को जन्म दे, जिसके बाद वो पैट्रिक मलिगन से जुड़ जाए और फिर वेनम और टॉक्सिन दोनों मिलकर कार्नेज और श्रीक से लड़ाई करे। तो दोस्तों ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for